बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर कोड है 31/1/1, मतलब सेट 1 है। इनको सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था जिसमें जिंक ऐड किया गया था। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी थी। सो योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज B1। ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। देखो मेटल कौन सा होगा, मर्करी, और नॉन मेटल ब्रोमीन। सो थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्थ का यार ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ किस में है, सी ऑप्शन होगा बेटा। फिफ्थ आपको ये बताना है किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक होते हैं, राइट। सो सिक्स्थ का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब सेवेंथ में ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, इसलिए सेवेंथ का ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी, जो चाइल्ड होता है कैसे डिटरमाइन होता है, वो मेल या फीमेल होगा, व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स फादर। और नेक्स्ट है इज डिटरमाइन, दिस चाइल्ड इज डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन when male and female gametid fuses to form a zygote. So first and fourth will be the right option, right? Second and fourth ये हमारे किस में है, बी में। तो 8th का बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये बताया, नर्व सेल्स जहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल में, उस साइड को हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं उसको, नर्व एंडिंग, राइट। सो वी कैन आइदर से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट, या फिर हम एक्सॉन। तो इसका ए और सी में से कोई आंसर होना चाहिए, राइट। करेक्ट ऑप्शन तो होता कि एक्सॉन टर्मिनल विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। वहाँ कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो नहीं दे रखा है तो ए या सी में से कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टोमेटा क्लोजेस कब क्लोज होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ना चाहिए हो एंड वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। तो सेकंड और थर्ड 11th का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 12th में देखिए, सेम साइज की इमेज बना, इमेज ऑफ द image and object should have a same size, right? So we have to keep the object at the twice the focal length of the lens. So that means 12th का C option is the correct option. Next 13, lens system of human eye forms an image. लेंस इमेज कहाँ बनाता है, रेटिना पे। तो 13 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज आपको सोलेनोइड का पैटर्न बताना है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। So in 15th you have to identify food chain जिसमें second trophic level are missing। तो 15th का ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग को स्नेक, देन इट कैन बी अ टाइगर, राइट। तो ग्रास होपर मिसिंग है, सो दैट मीन्स 15th हैज़ अ ऑप्शन सी एज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 16 में आपको मल्टीपल फिशन किस में होता है, प्लाज्मोडियम। तो 16th का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे एसर्शन रीजन है, एसर्शन रीजन फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस नहीं इन्वॉल्व हुई थी जब जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, या इट इज़ अ ट्रू ऑप्शन। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को वाटर में ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हार्मफुल केमिकल का ऑक्यूपेशन हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे। हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन बी होगा, बट इट इज़ नॉट द रीजन, राइट। सो 18th का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट।
एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। करेक्ट है, क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई, क्योंकि लो होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। 12th का रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ये करेक्ट है। रेनबो फॉर्म होती है जब सन इज ओवरहेड। नो, जब सन कहाँ होती है? सामने होता है, तब रेनबो फॉर्मेशन होता है। सो इसका भी ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम दिस वीडियो। आपको ये बताना है क्रोमोसोम के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, करेक्ट होगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल में होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल सेल में ही हो, ये प्लांट सेल में भी, हर सेल्स के न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट, यूकैरियोटिक सेल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोटिन, और जो क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है। एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये गलत है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होता, हर सेल में होता है। आर ऑलवेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये बात सही है कि क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम का ही जो डीएनए होता है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन शुड बी अ एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये बताया, नर्व सेल्स जहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल में, उस साइड को हम क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं उसको? नर्व एंडिंग, राइट। सो वी कैन आइदर से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट, या फिर हम एक्सॉन। तो इसका ए और सी में से कोई आंसर होना चाहिए, राइट। करेक्ट ऑप्शन तो होता कि एक्सॉन टर्मिनल विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। वहाँ कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो नहीं दे रखा है, तो ए या सी में से कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टोमेटा क्लोजेस कब क्लोज होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड ना चाहिए हो एंड वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। तो सेकेंड और थर्ड 11th का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 12th में देखिए, सेम साइज की इमेज बना, इमेज ऑफ द image and object should have a same size, right? So we have to keep the object at the twice the focal length of the lens. So that means 12th का C option is the correct option. Next 13, lens system of human eye forms an image. लेंस इमेज कहाँ बनाता है? रेटिना पे। तो 13 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज आपको सोलेनॉइड का पैटर्न बताना है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। So in 15th you have to identify food chain जिसमें second trophic level are missing। तो 15th का ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ग्रास को कौन खाता है? ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, देन इट कैन बी अ टाइगर, राइट। तो ग्रास होपर मिसिंग है, सो दैट मीन्स 15th हैज़ अ ऑप्शन सी एज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 16 में आपको मल्टीपल फिशन किस में होता है? प्लाज्मोडियम। तो 16th का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे एसर्शन रीजन है। एसर्शन रीजन फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस नहीं इन्वॉल्व हुई थी जब जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, या इट इज़ अ ट्रू ऑप्शन। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को वाटर में ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हार्मफुल केमिकल का ऑक्यूपेशन हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे। हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन बी होगा, बट इट इज़ नॉट द रीजन, राइट। सो 18th का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई, क्योंकि लो होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। 12th का रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ये करेक्ट है। रेनबो फॉर्म होती है जब सन इज ओवरहेड। नो, जब सन कहाँ होती है? सामने होता है, तब रेनबो फॉर्मेशन होता है। सो इसका भी ऑप्शन सी विल बी योर correct option. So you can check your answer from this video. Keep watching and please subscribe to our channel if you are new to the channel. Thank you.